भाग 4। शुभ भागता हुआ अनिरुद्ध की गोदी चढ़ गया। अनिरुद्ध ने एक नजर गुस्से से अलंकृता की तरफ देखा और फिर शुभ से पूछने लगा, बेटा आप ऐसे अकेले कहाँ चले गए थे? मम्मा को ढूंढने गया था, ये देखो मम्मा। शुभ अलंकृता की तरफ इशारा करके मुस्कुरा दिया, लेकिन अनिरुद्ध हैरान होकर अलंकृता की तरफ देखने लगा और कुछ सोचते हुए बोला, हम पहले भी मिले हैं क्या? उसका सवाल सुनकर अलंकृता की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं, हम पहले कब मिले? या मिले भी हो तो शायद, पर मुझे लगता है हम नहीं मिलकर भी मिले हैं। मतलब कि हम नहीं मिले हैं। आई एम कंफ्यूज्ड, मुझे माफ कीजिए, मैं चलती हूँ। इतना कहकर अलंकृता जल्दी से यहाँ से निकल ली। उसे जाते हुए देखकर अभिमन्यु बोला, ये भी क्या लड़की है, पूरी तरह पागल लगती है। कुछ दूर जाकर अलंकृता ने अपने बैग से अभिमन्यु की तस्वीर निकाली और उसे देखते हुए बोली, क्या इसे मालूम है कि मेरी इससे शादी होने वाली है? लेकिन अगर मालूम होता तो कुछ तो कहता, या शायद इसे सिर्फ मेरा नाम पता होगा, मेरा चेहरा नहीं पहचानता होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा मुंह देख के वो वापस लौट जाए। आपने मुझे गजब फंसाया भगवान जी, मेरी पूरी लाइफ ही हलवा बना दी। अमीर लड़का भी मिला तो एक नंबर का अकड़ू, और तो और उस अकड़ू से झगड़ा भी करवा दिया आपने। इतना कहकर अलंकृता ने फोटो अपने बैग में रखी और यहाँ से निकल गई। दूसरी तरफ जब अनिरुद्ध शुभ को घर लेकर पहुँचा तो शुभ बार बार मम्मा से मिलने की जिद लगाए हुए था। उस बच्चे के चेहरे पर दुख साफ झलक रहा था। अनिरुद्ध ने बड़ी मुश्किल से उसे रूम में ले जाकर बेड पर सुला दिया। तभी केदारनाथ जी अनिरुद्ध के पास आकर बोले, बेटा अपने बच्चे की हालत तो देखो, शुभ को एक माँ की जरूरत है। माँ को खो देने का दर्द तुम अच्छे से समझते हो बेटा, फिर अपने बच्चे को क्यों उसी दर्द में धकेलना चाहते हो? अलंकृता बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत ही सुशील और संस्कारी है, मीठी मीठी बातें करती है और गुस्सा करना तो जानती ही नहीं है। ये देखो उसकी फोटो। आज शाम को ऑफिस से जल्दी वापस आ जाना, हमें अलंकृता के घर जाना है। अनिरुद्ध ने जब अलंकृता की तस्वीर देखी तो वो हैरान रह गया। डैड से बोला, इस पागल लड़की को कहाँ से ढूंढा डैड? इससे तो मैं किसी भी जन्म में शादी नहीं करूंगा। इतना कहकर अनिरुद्ध ने वो तस्वीर नीचे फेंक दी। तभी केदारनाथ जी ने जरा सख्ती से अपना हाथ बांधते हुए कहा, तो तुम किससे शादी करोगे अनिरुद्ध? जरा धीरे बोलो, शुभ जाग जाएगा। लेकिन तब तक शुभ की प्यारी सी आवाज उन दोनों के कानों में पड़ी, मम्मा, ये तो मेरी वाली मम्मा की फोटो है, मुझे मम्मा से मिलना है। केदारनाथ जी शुभ के पास गए तो उसने तुतलाते हुए पार्क वाली पूरी घटना उन्हें सुना दी। तभी अनिरुद्ध ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध ली और अपने मन में बोला, अब तो तुमसे मिलना पड़ेगा मिस अलंकृता, तुमने मेरे बच्चे को जाने कौन सी पट्टी पड़ा दी है। फिर उसने केदारनाथ जी से कहा, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। इधर अलंकृता जब घर पहुंची तो उसकी माँ ने उसे एक खूबसूरत सी गोल्डन रंग की साड़ी पकड़ाते हुए बोला, ले पहन ले, महंगी वाली साड़ी है। बड़े लोगों के शौक ऐसे होते हैं कि बस एक साड़ी एक बार पहनी और पुरानी हो गई। बड़ी मैडम ने दी है तेरे लिए। अलंकृता ने साड़ी अपने हाथ में पकड़ी और बोली, वाह, साड़ी तो बहुत सुंदर है, लेकिन कोरी तो नहीं है ना? देखना, मेरे पास इससे भी सुंदर साड़ियाँ होगी, वो भी बिल्कुल कोरी। अलंकृता उस गोल्डन साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजी और साथ ही अलंकृता की धड़कनें भी तेज हो गई। वो पर्दे की आड़ से बाहर झांकने लगी और खुद में बड़बड़ाई, अगर आज से ये रिश्ता पक्का हो गया तो कान्हा जी आपको माखन मिश्री चढ़ाऊंगी, गणपति बापा आपको बूंदी के लड्डू चढ़ाऊंगी, शिव भगवान जी आपको धतूरा भी चढ़ाऊंगी। हे लक्ष्मी मैया, आज सब लोग मेरी मदद करना। रेखा दरवाजा खोलकर बोली, अरे केदारनाथ जी नमस्कार, आइए, बस हम लोग आपका ही इंतजार कर रहे थे। फिर वो अनिरुद्ध की तरफ देखकर बोली, अरे जमाई बाबू आइए, अलंकृता कब से आपके इंतजार में बैठी है, थोड़ा नाश्ता पानी कर लीजिए, फिर आप और अलंकृता अकेले में बात कर लीजिएगा। अनिरुद्ध ने धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया। उधर अलंकृता पर्दे के पीछे से झांकती हुई बोली, आ गया खड़ूस,
ये नहीं कि जरा स्माइल कर दे, जब देखो तब सड़ा सा चेहरा बनाए रखता है। हे भगवान, शादी के बाद मैं इस खड़ूस को कैसे झेल पाऊंगी, और अगर इसने मुझे पहचान लिया तो मैं क्या बोलूंगी। तभी रेखा जी ने अलंकृता को आवाज दी और वो चाय लेकर सबके सामने पहुंच गई। उसने धीरे से नजरें उठाकर अनिरुद्ध की तरफ देखा तो वो गुस्से से उसे घूरे जा रहा था। अलंकृता खुद में बड़बड़ाई, बाप रे, लग रहा है जैसे मुझे खा ही जाएगा। रिलैक्स अलंकृता, बस ऐसे मुस्कुराते रहो जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही ना हो। वो मुस्कुराने लगी। तभी केदारनाथ जी ने अनिरुद्ध की तरफ देखकर इशारा करते हुए कहा, जाओ बेटा, थोड़ी देर तुम दोनों अकेले में बात कर लो। अनिरुद्ध अपनी चाय का कप लेकर अलंकृता के साथ उसके कमरे में आ गया। वो चाय का सिप लेते हुए बोला, मैं तुम्हारी सच्चाई जानता हूँ, बेहतर होगा कि तुम खुद ही बोल दो। अलंकृता ने हैरान होकर पूछा, मेरी सच्चाई क्या है? अनिरुद्ध ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। मैंने तुम्हारा लव लेटर पढ़ा था। तुमने अमीर लड़का देखा तो बस अपने बॉयफ्रेंड को धोखा देकर तुरंत शादी के लिए मेरे पीछे पड़ गई। आज सुबह मेरे बेटे से मिलना भी लगता है तुम्हारी प्लानिंग का हिस्सा था। तुमने जाने कैसे उसे बहला लिया और अब वो तुम्हें अपनी माँ मानने लग गया। अलंकृता पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अनिरुद्ध की आंखों में देखकर बोली, ओ हेलो, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। जैसे आंखें बड़ी करके मेरी तरफ देखते हो ना, जरा वैसे ही लेटर पढ़ लिया होता। उसमें नाम की जगह खाली स्पेस छोड़ा था। वो तो उस समय फीलिंग आ रही थी तो लव लेटर में उतार दी। अच्छा, तो आप इसीलिए खड़ूस बने रहते हो, वरना मेरी जैसी इतनी सुंदर लड़की को कोई अवॉइड नहीं कर सकता। वो लेटर मुझे दे दीजिए, मैं आपका नाम लिख दूंगी। अनिरुद्ध ने मुंह बनाते हुए कहा, वो तो मैंने कब का फेंक दिया। क्या? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? किसी की फीलिंग्स का जरा भी ख्याल नहीं रहता आपको। और रही अमीर लड़के से शादी की बात, तो अमीरी किसे बुरी लगती है? आपको बुरी लगती है क्या? आप ही बताओ, आप गरीब होने के सपने देखते हो क्या? नहीं ना, तो मैंने कौन से गलत सपने देख लिए? और तीसरी बात ये कि आपने अपने बेटे पर ध्यान नहीं दिया। उसने मुझे माँ कहा तो मैंने उसे बातों में लपेटकर आपके पास सुरक्षित ला दिया। आपको तो थैंक यू बोलना चाहिए था, खड़ूस कहीं के। अलंकृता ने मुंह बनाते हुए कहा। अब अनिरुद्ध के पास अलंकृता की बातों का कोई जवाब नहीं बचा था, तो वो बोला, चुप, कितना बकबक करती हो। अब सुनो, इस शादी के लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। हाँ, वो भी बता दीजिए, बताए बिना तो आप रहेंगे नहीं। अलंकृता पैर के ऊपर दूसरा पैर रखते हुए बोली, पहली शर्त ये कि तुम मेरी वाइफ कभी नहीं बनोगी, तुम सिर्फ मेरे बच्चे की माँ बनकर रहोगी। अनिरुद्ध की बात सुनकर अलंकृता खुद में बड़बड़ाई। मुझे मालूम था कि ये खड़ूस कुछ न कुछ कड़वा ही बोलेगा। अनिरुद्ध ने आगे कहा, दूसरी शर्त ये कि तुम कभी अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचोगी, और तीसरी शर्त ये कि तुम कभी मेरे करीब आने की कोशिश नहीं करोगी, ना ही जिंदगी में और ना ही बिस्तर पर। तो बताओ, क्या तुम्हें मेरी शर्तें मंजूर हैं? अलंकृता ये अजीब सी शर्तें सुन के एक पल को तो घबरा सी गई। भला ऐसे कैसे वो रह सकती थी? वो खुद में बड़बड़ाई, मुझे क्या करना चाहिए? इसने तो मेरे रोमांटिक सपनों की धज्जियां उड़ा दी। बिना रोमांस की शादी में क्या करूंगी मैं? भाड़ में जाओ गधे। क्या अलंकृता ऐसी शादी के लिए तैयार होगी जिसमें ना प्यार होगा और ना रोमांस? आखिर अनिरुद्ध के दिमाग में चल क्या रहा था? जानने के लिए सुनिए